सर, अभी आप किन किन जिलों में रहे हैं? अभी आप बलिया अभी आप आए हुए हैं, पदभार ग्रहण किए हैं। क्या आपका मैसेज रहेगा, किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं जो पीड़ित हैं उन्हें किस तरह से अब न्याय मिलेगा? क्या आपका मैसेज रहेगा बलिया वासियों के लिए? ये आज जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत आज मीडिया बंधुओं के साथ ये पहला इंटरेक्शन है। और इससे पहले हम कई जिलों में एसपीशिप हमारी रही है और उसके अलावा हमने लखनऊ में भी मुख्यालय में कई सारी पोस्टिंग की है। तो इनके अनुभव से जो हमको पुलिसिंग का एक ज्ञान मिला है, उसके आधार पे हम कोशिश यहाँ पर यही करेंगे कि जो हमारे शासन की जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं के आधार पर पुलिसिंग। सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि जो भी थाने पे आने वाले पीड़ित हैं उनकी प्रकरण की सुनवाई हो, और दूसरी चीज़ है कि वो जो उनका प्रकरण है उसके ऊपर जांच या विवेचना जो भी यानी कि पुलिस को कार्रवाई करनी है वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण और परिपूर्ण। ये प्राथमिकता रहेगी कि थानों पे जो सुनवाई की समस्या है उन सबका निदान हो, और प्लस सुनवाई होने के उपरांत जो पुलिस के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है, जांच होनी है, विवेचना होनी है, उसकी क्वालिटी और बढ़े। इसके साथ ही अपराधियों पर नियंत्रण के लिए जो एक निरोधात्मक कार्रवाई होती है कि जिससे अपराध होने से पहले ही उनको रोका जा सके, उसके संबंध में भी जो चेकिंग की व्यवस्था है या जो हमारे पास विभिन्न अधिनियमों के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने की हम लोगों के पास जो व्यवस्था है और जो जिन पे शासन का भी काफ़ी जोर रहता है, तो उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है कि किसी भी कोई घटना अगर हो तो वो घटना आगे किसी प्रकार का विकराल रूप ना लेने पाए, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि पुलिस का रिस्पांस टाइम कम हो, मौके पर पुलिस तुरंत पहुँच जाए ताकि घटना को कोई बड़ा रूप लेने से रोका जा सके। तो शासन की तरफ से लगातार कुछ निर्देश आते रहते हैं और उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में पुलिसिंग को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भी जैसे एक ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है शासन की तरफ से, तो उस पर भी हम लोगों का फोकस रहेगा कि अधिक से अधिक जो अपराधी हैं उनको हम लोग सजा दिलवाएँ। सर, कई बार देखा जाता है कि जो थाने से थानेदारों को या जो थानाध्यक्ष उनको किस तरह से आपका निर्देशित रहेगा कि जो पीड़ित है उनको किस तरह से न्याय दे ताकि बलिया को न्याय उनकी न्याय वहीं पे थाने पर ही हो जाए? इसके लिए अभी शासन के द्वारा जन सुनवाई अधिकारियों की एक व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसमें हर एक थाने पर जन सुनवाई अधिकारी के रूप में कुछ डेडिकेटेड पुलिसकर्मियों तैनात किए जाते हैं कि जो कंप्लेनेंट को सुनेंगे, उसका प्रार्थना पत्र लेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो जो जन सुनवाई अधिकारियों की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है थाने पर, उस व्यवस्था को और भी सुचारू तरीके से चलाने का प्रयास रहेगा कि ताकि जो सुनवाई की समस्या है कि दूर दराज के लोगों को इतनी दूर चल के आना पड़ता है कहने के लिए, उनके सामने वो समस्या है, थाने विस्तार के लिए उनकी प्रथम सुनवाई वहीं पर ही हो जाए और वहीं पर जो गुणवत्तापूर्ण जांच या विवेचना हो उससे उनको संतुष्टि मिले और उनको आगे ना भागना पड़ेगा। जो सर अपराधी हैं, जो तस्कर हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो अपराधी हैं उन्हें लगता है कि मैं अपराध करके मैं बच सकता हूँ, आपके लिए क्या मैसेज रहेगा कि क्या संदेश रहेगा उनके लिए? ये शासन की तरफ से लगातार इस तरह के हम लोग को निर्देश जारी होते हैं कि जनपद में जो बहुत ही कुख्यात अपराधी हैं उनके खिलाफ हम लोग विधिक कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई करें। उन अपराधियों के खिलाफ जहाँ पर भी विधिक रूप से संभव हो हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करें, उनकी संपत्ति कुर्क करवाएं, हम लोग उन अपराधियों को हम लोग सज़ा दिलवाएं, क्योंकि अगर एक अपराधी को एक भी अपराध में अगर सज़ा हो जाती है तो फिर उसको अपराधी के जेल में रहने से और सज़ा मिलने का बड़ा असर पड़ता है। तो शासन की मंशा के अनुरूप जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोगों को अपराधियों के खिलाफ करनी है, उन सभी कार्रवाई को हम लोग करेंगे। और कि अपराधी पहली बात तो अपराध करे ही ना, और अगर अपराध कर लेते हैं वो तो फिर उसके लिए वो कठोर से कठोर दंड के भागी बने। सर, 2 साल से ज़्यादा समय से एक ही थाने पे लोग जमे हुए, उनके लिए क्या करें? देखिए, ये शासन की तरफ से दिशा निर्देश आते हैं जिसमें ये नियम दिया होता है कि किसी थाने पर या किसी जनपद में या किसी रेंज या जोन में किसी पुलिसकर्मी की कितने समय तक तैनाती रह सकती है। तो अगर कोई नियम विरुद्ध तरीके से कोई पुलिसकर्मी किसी थाने पर तैनात है, अपनी अवधि से अधिक समय से तैनात है,
या किसी की संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार के जो दोषी या दागी पुलिसकर्मी हैं या जिनकी समय अवधि पूरी हो चुकी है वो अपने समय नियमानुसार उनको वहाँ से स्थानांतरित किया जाए। कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले अपराधियों के साथ साठगांठ करके क्राइम नंबर से छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। जैसे कोई घटना हो जाती है उनके साथ मिली मदद भी करते हैं, उनके लिए क्या समझे सर? इस तरह के कोई प्रकरण अगर संज्ञान में आएंगे तो उन प्रकरणों पे हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें दोषी हैं पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ जो भी हमारी विभागीय कार्रवाई है और जो भी नियमानुसार कानून के अंतर्गत कार्रवाई है वो की जाएगी कि ताकि वो तो इस अपराध का दंड पा ही पाएँ। उसके साथ ही जो भी अन्य पुलिसकर्मी अगर इस तरह की कोई प्रवृत्ति में लिप्त हैं तो वो भी उससे निवारित हो सके और चीज़ों पर हम अंकुश कर सकें।